विजय पथ पे चलो, सपनों को हकीकत बनाओ, हर एग्जाम में विजय का पथ पाओ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास हमारी है कंजर्वेशन ऑफ फ्रैक्शन, जिसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हमने स्टडी किया है। अब हम जो है इसी के ऊपर जो है अब लगाएंगे वो है इसी के PYQ, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब वो लगाए जाएंगे जो कि RMS सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय स्कूल में जाने के लिए जो है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को हम लगाएंगे। तो फटाफट तैयार हो जाइए और पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी साइड आपके सामने आ चुका है। द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1.25 1.25 के इक्वल कौन सा फ्रैक्शन होगा? सभी अपनी ऑप्शंस लगा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन आपका सही है लगता है आपको, तो आप फटाफट कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं बच्चों कि 1.25 है ना, आप कुछ मत करो, आप ये जो 1 है ना, फ्रंट वाला पॉइंट से पहले वाला, उसको तो साइड में रहने दो। ये जो 25 है, 0.25 ऐसे समझ लो, 1 प्लस कर लो 0.25। तो ये जो 25 है इसको ब्रेक कर लो, यानी कि इसका फ्रैक्शन हटा दो, अपॉन 100 हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया है कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उनका हम क्या लगा देते हैं बच्चों, जीरो लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? जीरो लगाते हैं। तो इसलिए 25 से ये कैंसिल हो जाएगा, 25 4 100, तो आपका क्या आ गया 1/4, मतलब 1 प्लस 1/4। इसी को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो हम डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कौन सी ऑप्शन सही रहेगी बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका सही रहेगा। और ये 2018 में जो है सैनिक स्कूल में ये क्वेश्चन आया है। सैनिक स्कूल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए 1 प्लस 0 प्लस 9/100 प्लस 3/1000 2018 में आया है। देख सकते हैं सैनिक स्कूल का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो फटाफट लगाएं इस क्वेश्चन को, सभी लगाएं, सभी लगाएं बच्चों। वीडियो पॉज कर लीजिए, चाहे आप देख लीजिए और स्टार्ट करिए। क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो, कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे बेटा तो ही तो क्वेश्चन होने हैं। तो जल्दी से लगाइए, सभी करिए। तो किस तरीके से रहेगा आंसर बच्चों? बहुत बढ़िया, कमेंट करते रहिए। 1 प्लस 0 प्लस 0.09 हो जाएगा बच्चों। इसको कन्वर्ट कर लेंगे पॉइंट्स में। कैसे? 2 जीरो हैं तो पहले 9 लिखा और फिर 0 लगा और पॉइंट, यानी कि 2 डिजिट बना दिए। इसके केस में कितने बनाएंगे? 3 बनाएंगे। पहले 3 लिखो, फिर 0 0 और ये पॉइंट। तो देख सकते हो हमने कैसे किया है, देख सकते हो, ध्यान से देखो। 2 जीरो थे इसलिए 0.09 आया और 0.003 आया। अब हम इसे प्लस करेंगे। प्लस कैसे करेंगे? 1 पॉइंट, अगला तो 0 ही है, उसके बाद 0.09, अगला है 0.003। अब इसको आप प्लस कर दीजिए बेटा, 390.1। तो कौन सी ऑप्शन से मैच हो रहा है बच्चे? ए ऑप्शन से मैच हो रहा है। कौन सी ऑप्शन से मैच हुआ? ए ऑप्शन से मैच हुआ। आपका एक्यूरेट आंसर रहेगा, एक्यूरेट आंसर रहेगा ए ऑप्शन बच्चों। ए ऑप्शन इज द एक्यूरेट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर। बहुत से भर भर के क्वेश्चन करवाए हैं। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? स्मॉल टू बिग। क्या होता है? स्मॉल टू बिग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? जल्दी से बताएं कौन सी ऑप्शन आपको एक्यूरेट लग रही है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बेटा,
इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन पहले लिख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन की ऑप्शंस, क्योंकि सभी ऑप्शंस जो है वो सेम है, और बस आगे पीछे ही लिखिए। क्यों लिखी है? क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर है, तो ऑर्डर वाइज लिखी हुई है ये। तो हम क्या करेंगे, 1/3, 1/2, 0.25। अब 0.25 तो जो है वो तो बच्चों पॉइंट्स में ही है, 1/2 को हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं। चलो आपको डिवाइड करना सिखाते हैं। 1/3 को डिवाइड करना है, कैसे करेंगे? 1 अंदर लिखेंगे, 3 को बाहर लिखेंगे। अब देखो 1 अंदर वाला जो है ना बच्चे, वो क्या है? छोटा है या बड़ा है? छोटा है, 3 बड़ा है, इसलिए बेटा हम क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे, तो नीचे आ गया 0। अब बड़ा हो गया अंदर वाला। अब 3 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, पर इसके नियर क्या आता है? 9। 3 3 जा 9, माइनस किया कितना आ गया? 1। अब रिमाइंडर आपका 1 आया है, तो अगेन 0 लगाएंगे अपनी तरफ से। अब फिर से ये बड़ा हो गया, 3 3 जा 9। तो ये इसमें क्या हुआ? इसमें ये प्रोसेस जो है वो बार बार चलता जा रहा है। तो आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले लिया है, तो 1/3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0.33। एक और था आपके पास 1/2। अब 1/2 के केस में भी आप इसको ऐसे ही डिवाइड करो, 1 अंदर 2 बाहर। अब क्या करेंगे? 1 अंदर वाला क्या है? स्मॉल है, तो अभी क्या करेंगे? हम पॉइंट प्लेस करेंगे, तो हम पॉइंट प्लेस करेंगे तो हम यहां पर 0 लगाएंगे। ठीक है, 0 तब लगाते हैं जब अंदर वाली वैल्यू जो है वो छोटी होती है, तो हमें पॉइंट की जरूरत पड़ती है। और 2 5 जा 10, तो ये हो गया 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.5। आप 5 भी समझ सकते हो या 50 भी समझ सकते हो, एक ही बात होती है ये। तो याद रखिएगा आपके कौन कौन सी वैल्यू आई? 1/3 की वैल्यू आई 0.33, और इसकी आई 0.50। अब हमें ये इन्होंने कहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? स्मॉल टू बिग। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है यहां पे? सबसे छोटी वैल्यू चेक कर लो, सबसे छोटी है 0.25, नंबर 1 0.25। इससे बड़ी कौन सी है? ये वाली 0.33, 0.33। उससे बड़ी कौन सी है? ये एक लास्ट रह गई है, यानी कि 0.50। यानी कि क्या क्या आंसर आया? 0.25, 1/3, 1/2। अब ये कौन सी ऑप्शन से मैच हुआ है? ये हुआ है आपका सी ऑप्शन से, सी ऑप्शन से। तो बच्चों आपको डिवाइड करने की प्रैक्टिस करनी है, और इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन लगाना है। बोलिए, क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये वाला, यानी कि क्वेश्चन मार्क मतलब x की वैल्यू निकालनी है। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, सैनिक स्कूल में। आप तैयार कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। सबसे पहले फोर्थ में आप क्या करेंगे? आप पॉइंट हटा लीजिए, 1/100 हो गया, इक्वल टू 1/x हो गया। अब हम क्या करेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x। और 100 को जब हम 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 100। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो बहुत ही सही और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही बेसिक जैसे क्वेश्चंस हैं बच्चों, ध्यान से रखिए। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2022 में आया था, फाइंड द सम ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि इन दोनों का आपको सम निकालना है, प्लस निकालना है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन क्या दिया है? 1 3/5 प्लस 2
7/10। अब इसे प्लस करके दिखाओ, प्लस करके दिखाओ। फ्रैक्शन को हम अगर प्लस करना हो तो कैसे करते हैं? फ्रैक्शन चैप्टर हमने कवर कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस जरूर देखिए, हमने उसमें फ्रैक्शन चैप्टर को सीखा है। तो फ्रैक्शन चैप्टर की प्रैक्टिस करिए और साथ साथ में बताइए आपका क्या आंसर रहेगा। जी, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को आप नॉर्मल फॉर्म में भी बना सकते हैं और दूसरे तरीके से। मैं दूसरा एक और भी मेथड बताऊंगा, मैंने पहले भी बताया है फ्रैक्शन चैप्टर में। 2 और 3 को प्लस कर दीजिए, यानी कि 1 + 2 को प्लस कर दीजिए और जो फ्रैक्शन के हैं इनको अलग से प्लस कर दीजिए, इस तरीके से। तो 2 + 1 कितना हो गया बेटा? 3। और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 एलसीएम आ गया। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए बेटा? 2 से। तो 2 से ऊपर करेंगे तो क्या आ गया? 6। यहां पर तो 10 है ही है ऑलरेडी, तो इसको इसलिए 1 से करेंगे तो ऊपर वाले को भी 1 से करेंगे, तो इसलिए 7 × 1 = 7। 6 + 7 कितना हो गया बेटा? 13। तो 3 + 13/10 आ गया। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। इसे कैसे होगा? 13/10 का मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे हम? वही 10 1 10 और 10 3 30। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको? 3 तो ऐसे रहेगा, जो मिक्स फ्रैक्शन लेकर आए हो बेटा वो आप लेके आए हो 1 3/10। तो ये जो 3 है ये इस 1 से प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 4। और यहां पर +3/10। ठीक है, तो पॉइंट इसका पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए तो कितना आएगा? 4 + 0.3, यानी कि दोनों को प्लस कर दीजिए, 4.3। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, समझ आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.75 को आपने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। 2005 में आया था। लोएस्ट टर्म देखनी है फ्रैक्शन की, लोएस्ट टर्म यानी कि सबसे छोटे से छोटी वैल्यू क्या बन सकती है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, 75 पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा? अपॉन में 100 आएगा, अपॉन में 100 आएगा। अब ये देखो कि ये जो दोनों है ये किसके टेबल में आते हैं? ठीक है, तो ये दोनों आते हैं 25 के। किसके? 25। 25 3 75, 25 4 100। तो ये जो कैपेसिटी है ये इसका मिनिमम फ्रैक्शन होगा, यानी कि लोएस्ट फ्रैक्शन होगा। तो 3/4 इज द लोएस्ट फ्रैक्शन। 3/4 इज द लोएस्ट फ्रैक्शन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2018 में एक्सप्रेस 11/200 इन डेसिमल फॉर्म, यानी कि डिवाइड करके आपको बताना है डेसिमल्स में इसको। तो जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा मेरे प्यारे बेटा? बहुत बढ़िया से जल्दी से आंसर दीजिएगा। डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में कैसे निकालेंगे? जल्दी से निकालिए, निकालिए। और मैं इसकी एक ट्रिक भी दूंगा आपको, एक ट्रिक भी दूंगा, आप खुद भी ट्राई करिए, सभी ट्राई करिए। 11/200 को अगर हमने डेसिमल में निकालना है तो एक तरीका डिवाइड का है, तो दूसरा तरीका क्या होगा? बस इस वीडियो को और इस क्लास को जो है छोड़कर नहीं जाना है, इस क्लास में बने रहना है और मुझे ये बताना है बच्चों कि डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहां पर 10000 इस टाइप में आ जाए। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो देखो कितना आएगा बेटा? 5 2 10, यानी कि 1000 आ जाएगा। ठीक हो गया।
तो ऊपर भी मैं 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना आ गया 55। तो पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है, कितने डिजिट है 3, 1 2 3, तो ये पॉइंट में लग गया। तो 0.055 कौन सी ऑप्शन रह रही है बच्चों? डी ऑप्शन। कौन सी है? डी ऑप्शन जो है वो पूरी टैली कर रही है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है द सम ऑफ दिस एंड दिस इन डेसिमल फॉर्म, यानी कि सम निकालो पहले फिर डेसिमल फॉर्म में। 2/5 और 3/8 दोनों को सम निकालिए। प्लस करना है बच्चों, प्लस करना है, जल्दी से बताएं, प्लस करना है। तो पहले एलसीएम लेंगे हम किसका? 5 एंड 8 का, हाँ डिनोमिनेटर का। तो 5 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 40। तो आपका एलसीएम आ गया बच्चों 40। अब आप यहां पर देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन में 5 लिखा है, 5 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 40 बनता है, तो ऊपर वाले को भी 8 से करना पड़ेगा, तो 16 हो गया। इसी प्रकार से प्लस सेकंड फ्रैक्शन में देखिए 8 है, तो 8 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी 5 से करते हैं तो 40 बन रहा है, तो ऊपर क्या आएगा 15। तो ये टोटल कितना हो गया बेटा 31/40। अब आपको डिवाइड करना है, किसको? 31/40 के लिए। तो सबसे पहले 31 अंदर आ जाएगा, 40 बाहर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अंदर क्या है ये स्मॉल है, इसलिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से पॉइंट लगाते हैं और यहां पर 0 लगाते हैं। अब हम 40 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 310 से नजदीक आ जाए, मिनिमम उसके रीच, उसके आसपास में आ जाए। अगर मैं 3 से करता हूं तो 40 मल्टीप्लाई 3 करिए तो कितना होता है 120। और बड़ा देखिए 5 से कर देते हैं तो कितना हो गया 200 हो गया। अभी और बड़ा देखते हैं, 7 से कर देते हैं तो 280 हो गया, थोड़ा नजदीक है। तो एक बार हम 40 को 8 से भी कर लेते हैं तो 320 हो गया, जो कि बड़ा हो गया। हो गया ना, बड़ा हो गया, सब बोलो। इसलिए हम क्या करेंगे, क्या लेंगे 7, तो 280। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करो 30, ठीक है 280 है, 290, 300 और 310, 30 हो जाएगा। अब यहां पर 0 है, मतलब छोटा हो गया ना 30, और 40 तो बड़ा है, इसलिए हम अपनी तरफ से क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। और फिर से ये 7 से ही जाएगा, नियर अबाउट 280। अब बच गया आपका 20। अब फिर से हम क्या करेंगे बच्चों 0 लगा देंगे, तो हो गया 200। और ये किससे चला जाएगा 5 से। अभी मैंने बताया था 40 को अगर आप 5 से करेंगे तो कितना होगा 200 ही तो होगा। तो यानी कि ये आपका क्या हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। तो आपकी ऑप्शन जो है या आंसर जो है वो 0.775 क्या आएगा 0.775। अब मैच करिए, कौन सी ऑप्शन मैच हुई, ए ऑप्शन टैली हुई। कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है, ए ऑप्शन मैच हो रही है। ये आपका आंसर रहेगा। सन 2006 में सैनिक स्कूल में ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, सन 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये रहा 2008 में सैनिक स्कूल में आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इन डेसिमल फॉर्म, यानी कि डिवाइड करके आपको बताना है। क्या ये सही आंसर है? तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन है, नॉर्मल फॉर्म में लिख लीजिए 5 6 30 एंड 2 32/5 डिवाइड 8/11।
अब क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड जब भी होता है तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ध्यान से समझ लीजिए, 32/5 डिवाइड की जगह आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 7 वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देते हैं इस तरीके से। किस तरीके से, इस तरीके से हम इसे उल्टा करेंगे। और 8 के टेबल में चेक करिए 32 कब आता है, 4 पर आता है। तो 8 4 जा 32, तो ये कैंसल आउट हो गया बेटा। तो 4 × 11 यानी कि 44/5 आ गया। क्या आ गया, 44/5। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, किसको, 44 को 5 से। 5 8 जा 40, आया 4। ध्यान से सीख लो बच्चों। अब नीचे डिनोमिनेटर क्या है आपका, रिमाइंडर क्या है, 4 छोटा है 5 बड़ा है, इसलिए यहां पर पॉइंट लगा बेटा और आया 0। 5 8 जा 40, सेम आ गया है, कैंसिल हो गया। तो आपका डेसिमल में कन्वर्ट भी हो गया। कौन सी ऑप्शन मैच हो गई, कौन सी ऑप्शन मैच हुई बच्चों, सी ऑप्शन मैच हुई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको पेपर में देखने को क्वेश्चन आपको मिलेंगे बच्चों। 2010 का क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा गया था, कन्वर्ट 3.03 इन लोएस्ट टर्म। तो 3.03 है ना, तो बेटा मैंने बताया आपको 3 प्लस कर दो 0.03, यानी कि इसको तोड़ कर लिख दो। क्या करना है, तोड़ कर लिख देना है। और फिर आपने इसी को ही कन्वर्ट करना है, यानी कि 3/100। क्या आ गया, 3/100। और ये जो चीज है साइड वाला, ये ऐसे ही लिखना, और अब इसको जोड़ कर लिख दीजिए मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो ये डायरेक्ट आपका जो समय है ना वो नहीं खाएगा और डायरेक्ट आंसर देगा। ये डायरेक्ट आंसर देगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो यहीं पे सीखने को मिलेगा। यूनिक कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट आंसर, यूनिक कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा बच्चों। मजेदार क्लास, बहुत ही मजेदार, आपको डायरेक्ट तरीका बताया जा रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में यहां से क्वेश्चन बना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डायरेक्ट बता दो मेरे बेटा आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताइएगा। 5/8 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी कि डिवाइड करना है। जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से कर लीजिए, करिए, सभी करिएगा, ट्राई करिएगा। चलो अब इस आंसर में हम ये देखते हैं कि करना कैसे है। 5 और ये 8, सबसे पहले बच्चों अंदर तो छोटा है इसलिए हमने लगा दिया पॉइंट, आया 0। अब 8 को देखो 50 के नियर अबाउट कौन से टेबल पर आ रहा है, 8 6 जा 48, बच गया आपका 2। अब यहां पर रिमाइंडर क्या आया, 0, इसलिए अब आप क्या ले लोगे बच्चे, 0 लगा लोगे क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, अब 8 2 जा 16, बच गए 4। अब फिर से अगेन क्या लगा लेंगे, 0, और 8 5 जा 40, तो ये कैंसिल हो गया। अब कौन सी ऑप्शन से मैच हुआ, ये सी ऑप्शन से, तो ये आपका सी ऑप्शन से मैच हुआ। तो ये हैं आपके क्वेश्चंस, मजेदार क्वेश्चंस। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आज हमने लगाया है, आपने ये वीडियो देखी है, धन्यवाद आपका। फिर से हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, अपना खास ख्याल रखिएगा। उज्जवल भविष्य के लिए विजय पथ से जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।